प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय, दुर्गा माता की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं शेरा वाली माता के कथा सुना रही हूँ। एक बूढ़ी माता कैसे शेरा वाली माता के पूजा करती है। बूढ़ी होकर भी नवरात्रि का व्रत रखती है। गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि जब भी वीडियो डाले तो आप तक शीघ्र पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह माता रानी की भक्त थी। वह अपने तो डंडा पर चलती थी, लेकिन माता रानी के सेवा करने में वह नहीं थकती थी। दिन रात माता रानी के नाम लेती रहती थी। उसकी बहू और बेटा दोनों बहुत बोलते थे, काम धाम नहीं करती हो, खाली माता रानी के पूजा करती रहती हो, बिना मतलब के खर्चा करती हो। फिर भी बुढ़िया माई नहीं मानती थी, माता रानी के पूजा करती रहती थी। एक दिन बूढ़ी माता पूजा कर रही थी और उसका बेटा काम पर जाने लगा तो बूढ़ी माता कहती है, रुको बेटा, प्रसाद लेकर जाना। तो बेटा कहता है कि जल्दी जल्दी पूजा करो माँ, हमको काम पर जाना है। माँ कहती है, बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, माता रानी के प्रसाद लेने के लिए थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए। तो बहू बोलने लगती है, बुढ़िया तुमको तो कुछ काम धाम नहीं है, दिन भर पूजा करते रहती हो और हम लोग पर भी गुस्सा करती हो पूजा करने के लिए। तुमको तो बस पूजा करना है, घर तो हम दोनों को चलाना है कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या काम करे कि घर चलेगा। तुमको तो इस सब से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ माता रानी के पूजा करती हो। जब नवरात्र का दिन आ गया तो बूढ़ी माई अपनी बहू से कहती है, बहू कुछ पैसा दे देती, बाजार जाकर कलसा लेना था, माता रानी के चुनरी माला लेना था, फल भी ले आना था, भोग लगाने के लिए मिठाई भी लाना था, कुछ तो पैसा दे दो। बहू बोलने लगती है और उसका बेटा वहीं पर था, लेकिन बेटा भी कुछ नहीं बोलता है कि माँ के ऐसे क्यों बोल रही हो। बहू बुरा भला सुनाती है अपनी सास को, फिर भी उसका बेटा एक भी बार नहीं बोला कि माँ को इतना मत बोलो। फिर बूढ़ी माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा नवरात्र आने वाला है, कुछ पैसा दे देता, पूजा करने के लिए सामग्री लेना था। बहू से तो कहे तो बहुत बोल रही है और तुम एक भी बार नहीं माना किया। बेटा कहता है, माँ वह ठीक तो बोल रही है, क्या गलत बोल रही है, तुम तो पूजा पाठ में लगी रहती हो, घर का चिंता नहीं है, घर तो हम दोनों को ही चलाना है ना। बेटा के बात सुनकर बुढ़िया माई माता रानी के पास जाकर कहती है, माता रानी इस बार हम कैसे नवरात्रि का व्रत रखें, मेरे पास तो पैसा नहीं है कि हम सामग्री लाए, कहाँ से कलसा लाए, फल लाए, कैसे आपको पूजा करें। तो पर्वत के ऊपर शेर पर सवार माता रानी सब देख रही थी। फिर शेर पूछता है माता रानी से, माँ आप ही के पूजा करने के लिए तो वह पैसा मांग रही थी और उसको पैसा नहीं मिला
और बुरा भला बात भी सुनने को मिला, और आप ये सब देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें सहायता कीजिए माँ, नहीं तो वह कैसे नवरात्रि करेगी, कैसे पूजा करेगी। उसको बेटा और बहू तो एक भी रुपया नहीं दे रहे हैं, और इतना दुख बूढ़ी माता आप ही के कारण सह रही है। तो काहे नहीं माता आप उनको सहायता कर रहे हैं। तो माता रानी कहती है अपनी शेर से, शेरू यह तो घर घर की बात है, पृथ्वी लोक पर ऐसा ही होता है। किसी के घर में बहू है बदमाश तो बेटा बदमाश है, कोई के घर में सास बदमाश है। तुम ज्यादा मत सोचो, हम कुछ करेंगे तो भले के लिए करेंगे, और वह बूढ़ी माता नवरात्रि का व्रत जरूर करेगी, हम उन्हें मदद करेंगे। तो माता रानी अपनी शक्ति से बूढ़ी माई के पास नवरात्रि करने का सारा सामग्री भेज देते हैं, कलसा, माला, चुंदरी। यह सब देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती है। चलो माता रानी यह सब भेज दिए हैं, और नवरात्रि का व्रत हम जरूर रखेंगे। माता रानी भी चाहते हैं कि नवरात्रि का व्रत हम रखें। बूढ़ी माई रात को सो जाती है और सुबह जल्दी जल्दी उठती है कि माता रानी के पूजा करना है, कलसा बैठाना है। लेकिन उसको बेटा और बहू तो कुछ और सोची थी। बहू कहती है अपने पति से, ए जी हम नैहर जाने के लिए सोच रहे हैं, चलिए हमको पहुंचा दीजिए। उसका पति कहता है कि माँ यहाँ घर पर अकेली रहेगी और नवरात्रि का व्रत भी की है, और इस समय मकई बहुत अच्छा उपजा है, वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ खेती बाड़ी का काम कौन संभालेगा। गांव के लोग मकई तोड़ तोड़ कर खा जाएंगे, इतना मेहनत से उपजाए हैं। तो बहू कहती है, माँ जी देख रेख कर लेंगे, चलिए हमको पहुँचा दीजिए। माँ तो नवरात्रि का व्रत रखे हैं, और खेत में एक झोपड़ी है ना, वहीं पर माता रानी के स्थापना करके वहीं पर नवरात्रि का व्रत रखेंगे। बूढ़ी माता कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम वही झोपड़ी में नवरात्रि का व्रत करेंगे, वहीं पर माता रानी के स्थापना करेंगे। चलो मेरा सारा सामान वही झोपड़ी में रख दो। तो बेटा जाकर सारा सामान झोपड़ी में पहुंचा देता है, और बूढ़ी माता वही झोपड़ी में पूरा साफ सफाई करके लीप देती है, और दुर्गा माता की स्थापना करती है, कलसा बैठाती है, और खेत के देख रेख भी करती है। नवरात्रि के 8 दिन तो बीत चुका था। शेर कहता है, माता रानी नवरात्रि के 8 दिन तो बीत गया, और कल नवमी है। बूढ़ी माता के मदद कीजिए, वह इतना बूढ़ी होकर भी आपके सेवा में लगी है। तब माता रानी कहती है कि शेरू हम तो मदद करेंगे, लेकिन उनसे एक परीक्षा लेंगे, वह परीक्षा में पास हो गई तो हम जरूर मदद करेंगे। शेर कहता है कि माता तो हम दोनों को क्या करना पड़ेगा। माता रानी बोलते हैं कि चलो पृथ्वी लोक पर चलते हैं परीक्षा लेने के लिए। शेर तैयार हो जाता है कि क्यों नहीं, चलिए, वह इतना हमें पूजा पाठ कर रही है तो हमें चलना तो पड़ेगा ना। माता रानी कहते हैं कि हम इस रूप में नहीं जा सकते हैं पृथ्वी लोक पर, हमें अपना भेष बदलना चाहिए।
तो माता रानी एक औरत के भेष में आ जाती है और शेर को एक बालक बना देते हैं और दोनों पृथ्वी लोक पर आते हैं। वही बूढ़ी माई के पास झोपड़ी में आकर देखते हैं तो बूढ़ी माता बैठकर माता रानी के सामने पूजा कर रही थी और माता रानी के नाम जप रही थी। दरवाजा पर आकर कहते हैं माता रानी कि हमें बहुत जोर से भूख लगा है, आपके घर में जो कुछ है हमें खिला दीजिए। बूढ़ी माता कहती है हम तो खाना नहीं बनाते हैं, नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो फल ही खाते हैं। मेरे खेत में बहुत सारा मकई लगा हुआ है, कहिए तो हम वही आपको पकाकर खिलाएंगे। तो माता रानी कहती है कि इससे अच्छा और कौन चीज होगा, हमें मकई ही पकाकर खिला दीजिए। बूढ़ी माता खेत में से मकई तोड़कर लाती है और पका पका कर खिलाने लगती है और कहती है कि आज तो नवमी का दिन है, आज तो हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है और मेरे घर में कुछ नहीं है तो हम क्या खिलाएं, मेरे पास तो यही है और पता नहीं आप कौन है, कहाँ से आए हैं। माता रानी को मकई बहुत पसंद आया, दोनों बहुत चाव से मकई खाए और बोले कि कोई बात नहीं, हमको मकई बहुत अच्छा लगा और इससे पेट भी भर गया। दोनों खाकर वहां से चले गए। तब शेर कहता है माता रानी इतना सेवा की है वह हमें धूप में जाकर मकई तोड़कर लाई और पकाकर खिलाई है, उसके घर में कुछ नहीं है और आप बिना कुछ दिए जा रहे हैं, उसको अमीर बना दीजिए, घर बंगला दे दीजिए। माता रानी शेर से कहती है कि हम तो देने के लिए उनको घर बंगला दे देंगे, लेकिन उसका बेटा बहू वह भी सब छीन लेगा, बूढ़ी माता को कुछ नहीं देगा और घर से भी निकाल देगा। हम उसको मदद जरूर करेंगे लेकिन घर और धन दौलत देकर नहीं। माता रानी धन दौलत नहीं देती है लेकिन बूढ़ी माता को ही हीरा के बना देती है, उसके पूरा गहना हीरा हो जाता है, वह खुद हीरा हो जाती है, उसका बाल भी पूरा चमकने लगता है हीरा जैसा। वह बूढ़ी माता भी सोचकर हैरान हो गई कि हम इतना चमक रहे हैं, कैसे हीरा जैसा चमक रहे हैं, मेरा बाल भी सब उजला हो गया हीरा जैसा। लेकिन वह इतना ध्यान नहीं देती है, माता रानी के पूजा करने लगती है कि नवरात्रि का व्रत रखे हैं इसी चलते ऐसा हो गया है, कुछ नहीं खाए पिए हैं। तो गांव में कुछ काम के लिए बाहर निकली तो सभी लोग देखकर हैरान हो गए कि यह तो हीरा के हो गए हैं। तो बूढ़ी माता कहती है कि नहीं, हीरा के नहीं है, ऐसे ही मेरा शरीर पता नहीं कैसे हो गया। तो सभी लोग कहते हैं नहीं माता जी, आप हीरा के बन गए हैं, आप माता रानी के इतना पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी आपको हीरा के बना दिए। यह सब खबर उसका बेटा और बहू सुनता है तो वहां से चला जाता है अपने घर और अपनी माता के आकर कहता है माँ चलो अब घर, अब हम लोग चले आए, अब तुमको इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं और हम तुमको सेवा भी करेंगे। तो बूढ़ी माता कहती है कि हमको कोई सेवा करवाना नहीं है, हम इस झोपड़ी में ही ठीक हैं,
जहिना सेवा करना था तब तो तुम ससुराल में था और हम यहाँ अकेले रहते थे इस खेत में। नवरात्रि का व्रत किए भूखे प्यासे रहे तो इतना याद नहीं आया कि माँ भूखे प्यासे है, उसको सेवा करना होगा तो और तुम छोड़कर चला गया हमको इस झोपड़ी में। जाओ, हम नहीं जाएंगे। हम हीरा के हो गए हैं तो तुमको लालच आने लगा। हमको कोई सेवा नहीं करवाना है। सब गांव के लोग भी कहते हैं कि आप अपने बेटा के साथ रहिए, इस उम्र में आप क्या करिएगा। बूढ़ी माता कहती है कि हमें किसी को जरूरत नहीं है, हमें सहायता करने के लिए हमारी माता रानी मेरे साथ हैं। बूढ़ी माता के मना करने के बाद दोनों बेटा और बहू अपने घर चले आते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि रात के समय जाएंगे वहाँ और उनको मार डालेंगे। रात के समय कोई हमें नहीं देखेगा और जान से मार देंगे। जान से मारकर जो गहना है उनके शरीर में सब उतार लेंगे और बाजार ले जाकर बेच देंगे तो हम धन्यवान बन जाएंगे। रात के समय दोनों चुपके चुपके पहुँचते हैं वहाँ पर। उस समय बूढ़ी माता रानी के सामने बैठकर माता रानी से कहती है, माता रानी आप अपने शरण में हमको बुला लीजिए। अब इस धरती लोक पर हम नहीं जीवन बिताना चाहते हैं, अब हमें मृत्यु दे दीजिए और आपके शरण में आ जाएं। बूढ़ी माता यह प्रार्थना कर ही रही थी तभी उसका बेटा और बहू दोनों आकर बूढ़ी माता के गर्दन पकड़ लेते हैं और जान से मारने लगते हैं। तभी वहाँ माता रानी प्रकट हो जाती है और अपनी भक्त के जान बचा लेते हैं और बेटा और बहू को श्राप दे देते हैं, जैसे ही तुम अपने माँ को मार रहा था उसी तरह तुम कभी भी बेटा का सुख नहीं मिलेगा तुमको, तुम्हारा कोई औलाद नहीं होगा और तुम और ज्यादा गरीब हो जाओगे। तुम बेटा होकर अपनी माँ को जान ले रहा था, इसी तरह तुम्हारा एक भी बेटा नहीं होगा। और माता रानी बूढ़ी माता को अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने पास लेकर चले जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी जरूर लिखें। हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी जैसे बूढ़ी माता को मदद किए उसी तरह हम सभी भक्तों पर अपना दया प्रेम बरसाते रहिए, मदद कीजिए। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, शेरा वाली मैया की जय। जय माता दी।